सौगंधों का वर्णन शास्त्र में मिलता है, कई प्रसंगों में मिलता है, लेकिन सौगंध खाने से परिणाम अपने तद्रूप तो होते हैं, एक वचन होता है, लेकिन सौगंध खाने का तरीका है। मैंने अभी 15-20 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था, कभी अपन को इष्ट की, अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाना चाहिए। कभी भगवान की, गुरु की, बेटों की, बाप की, माँ बाप की कोई ये सौगंध नहीं खाना चाहिए। जब स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अशुभ की खाना चाहिए। जैसे एक बार जैन दर्शन में आता है कि रामचंद्र जी के सामने लक्ष्मण ने कहा, यदि मैंने इस प्रकार का परिणाम किया हो तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे। दूसरा प्रसंग आता है, यदि मैंने ऐसा किया हो, ऐसा भाव किया हो तो मेरा पंचम काल में जन्म हो, ये अशुभ है। तो सौगंध अशुभ खाना चाहिए। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मेरा नाश हो, ऐसा मैंने किया हो तो मेरे मुंह में कोढ़ निकले, यानी अशुभ खाया जाता है, अशुभ सौगंध। और जब दूसरा चढ़ाएगा सौगंध तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, वो चढ़ाएगा तो फिर तुम्हारे भगवान की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे गुरु की सौगंध है, तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है, वो चढ़ाएगा। लेकिन हम जब खाएंगे तो हम अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाएंगे। ऐसा ये सौगंध पुराण का, सौगंध का महत्व बहुत है। प्राचीन प्रथमान युग के शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन मिलता है। साधु देवता लोग भी सौगंध करते, मैं ये सौगंध करता हूँ। जैसे रामचंद्र जी के संबंध में प्रातःकाल यदि बेटा लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं यह सौगंध करता हूँ। अर्जुन ने सौगंध की थी कि यदि दिन अस्त होने के पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर। अब ये सौगंध है, देखो अशुभ है कि नहीं, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। ये नहीं कहा कि मैं धर्मराज की सौगंध खाता मैं धर्मराज की सौगंध खाता हूं, मैं अपने बेटे अभिमन्यु की सौगंध खाता हूं, नहीं, ये कहा मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ये सौगंधों के संबंध में चर्चाएं शास्त्रों में हैं और अनादिकाल से चली आई हैं, तो इनको मानना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से सौगंध खाना चाहिए। हर बात पर सौगंध नहीं, सौगंध एक बहुत बड़ा वचन है, सौगंध एक बहुत बड़ा संकल्प है। हर बात पर सौगंध नहीं खाना चाहिए जब कोई यथार्थ हो। और मैं तो कहता हूँ असली के लिए सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं है।